हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 4 है। और जो कि हम लोग पॉलिनॉमियल पढ़ रहे थे अपना, तो पॉलिनॉमियल का लेक्चर नंबर 4 है जो कि हम मुझे आज पढ़ना है। आज हम केवल क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से जो पूछे जा सकते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से पहला क्वेश्चन जो टाइप 1 पूछा जाता है, पूछता है क्या कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल each given number as the sum and product of its zeros respectively। मतलब जो इसका सम है और जो प्रोडक्ट है वो दिया गया है। सम हमको 1/4 दिया गया है और प्रोडक्ट हमको 1 - 1 दिया गया है। तो हमको जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम करते क्या हैं, हम जब भी हमको पॉलिनॉमियल इसमें करा कि हमको केवल क्या बनाना है, पॉलिनॉमियल बनाना है। तो जब हमको पॉलिनॉमियल बनाना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग लिखते क्या है, लिखते हैं लिखते हैं क्या कि एफ एक्स इक्वल टू पॉलिनॉमियल बना है पी एक्स पे लिखें, आप एफ एक्स मान लें। जो भी आपको लिखना है एक पॉलिनॉमियल लें, पी एक्स या एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, अगर कोई एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में प्लस इंटू एक्स रहता है, क्योंकि ये जब आप जानते हैं एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर प्लस लगता है, फिर क्या होता है कांस्टेंट टर्म होती है। तो उसमें लिखेंगे कांस्टेंट हमारा वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर हो गया, सम ऑफ द जीरोस हमारा कितना 1/4 हमको क्वेश्चन में दिया ही है, तो 1/4 लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक्स लगा तो एक्स लगा देंगे, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो लिखा है उसमें लिखा हुआ कितना लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस हमारा 1 है, तो इसमें यहाँ पर प्लस और -1 करेंगे। तो भाई जो वैल्यू आएगी ये -1 आ जाएगी, और यहाँ पर 1/4x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा जो बनेगा क्वेश्चन बनेगा, पॉलिनॉमियल बनेगी पी एक्स या एफ एक्स जो आप भी लिखें, वो हमारा कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर -1/4x और -1 बनेगा, जो कि हमारा कहता है पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, नहीं तो हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे करूँ, वही सेम उसी प्रोसेस पर रखिए आप। रखिए क्या होता है एक्स स्क्वायर, मैं इसे मतलब लिख नहीं रहा हूँ मैं, समझिए आप। एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस √2x और -√2x, और फिर क्या होता है रखना होता है, फिर लिखना होता है प्लस 1/3, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 है, तो हम 1/3, और यहाँ पर जो भी है कांस्टेंट टर्म था हमारा, जो ये पॉलिनॉमियल बनेगा, दूसरा वाला जो पॉलिनॉमियल बनेगा वो बनेगा पी एक्स इक्वल्स टू यही जो ऊपर हम लोग बनाए हैं, ये हमारा इस तरह बनेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं कि इसको यहाँ से एलसीएम लेके 3 × x² तो कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x², फिर -3√2x और +1 करके बनेगा। इसको आप सॉल्व मतलब ये आपका होश होता है। इसमें क्या मैंने किया कि इसका मैंने सब तीनों का एलसीएम ले लिया, जो भी है, तब ये हमारा आ गया। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा टाइप सेकंड है। उसमें पूछता है कि टाइप सेकंड में क्या होता है कि हमको फाइंड क्या करना है, एक अननोन पॉलिनॉमियल व्हेन सम, जब हमारा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल गिवन होता है, तब हम क्या होता है कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इसमें लिखा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, किसी भी पॉलिनॉमियल का जो प्रोडक्ट जीरोस का जो प्रोडक्ट है, जो कि पॉलिनॉमियल हमको दिया है x² -6x जो दिया है, ये हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल है। इसका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बताना आपको। ये जो आप दिख रहे हैं ए वैल्यू है, इसी की हमको वैल्यू बतानी है। तो मानेंगे क्या, जो हमारा जो पहले मान लेंगे कि जो हमारे इसके रूट्स हैं वो क्या हैं, हमें मान लेंगे कि उसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा और क्या बीटा है। लेट अल्फ़ा बीटा बी द जीरोस थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लिख के हम बताते हैं एक मिनट रुकिए। क्या होता है कि लिखते हम मान लेते हैं कि जो अल्फा और बीटा हैं वो पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं, जो कि कौन सा पॉलिनॉमियल हमारा, x² -6x -6।
तो हमको ये पता है कि जो प्रोडक्ट, तो हमको ये पता है जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो अल्फा, जो हम माने हैं जीरोज हमारे कितना है, अल्फा बीटा है। तो इनका जो प्रोडक्ट अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा, दो जीरो है ना, तो अल्फा और बीटा हमारे इनका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होता क्या है, सी बाई ए। सी हमारा देखिए कांस्टेंट मतलब हमारा 6 है, तो -6 लिख लिया मैंने। और ए हमारा कितना है, ये हमारा ए होता है, तो मैंने ए लिख लिया इसको। तो सी बाई ए हमारा हो गया। और हमको गिवन क्या था यहाँ पर देखिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज था हमको 4 दिया है, मतलब इसके इक्वल 4 के होगा, ये 4 के इक्वल होगा, मतलब -6 बाई ए जो होगा वो 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको गिवन है, 4 के इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a इक्वल्स टू -6, या a इक्वल्स टू कितना -6/4, और यहाँ से जब कट पिट करेंगे तब 3/2 आएगा, कितना a इक्वल्स टू -3/2, जो हमारा a की वैल्यू को पूछा था कितना आ गया, 3/2 आ गई। ठीक है, समझिए क्या क्वेश्चन में था कि जी हमको मतलब इसमें दिया था, प्रोडक्ट दिया था पॉलिनोमियल का, यहाँ पर 4 दिया है प्रोडक्ट, इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट दिया था हमको, एक वैल्यू निकाली थी, हम लोगों ने क्या किया, इसका अल्फा बीटा जीरोज मान लिए, इसका प्रोडक्ट निकाले यहाँ से, तो ये हमारे 6 में जो -6/a आया, हमको प्रोडक्ट दिया था ऑलरेडी, गिवन था, तो हम इसको यहाँ से इसको सॉल्व मतलब इसको 4 के इक्वल किए, उसके बाद उसकी वैल्यू सॉल्व करके हमको एक वैल्यू मिल गई। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया क्या है कि इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर और फाइंड द वैल्यू, मतलब जो इसका जो एक जीरोज है वो दूसरे का उल्टा है, जो दूसरा जीरोज है उसका उल्टा है, मतलब अगर पहला वाला जीरोज हमारा कितना अल्फा है, तो दूसरा वाला हमारा बीटा हमारा कितना होगा, 1/बीटा अल्फा होगा। जो बीटा है इसका रेसिप्रोकल है, जो बीटा है इसका मतलब उल्टा है, तो इसका 1/अल्फा होगा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं जो ये गिवन पॉलिनोमियल इनको दिया गया है, इसका जो जीरोस होगा वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 6a है कांस्टेंट टर्म, 6a होगा, बी बाई क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी ये वाला है, सी ये हो गया, और हमारा ई कहाँ पर, हमारा ये पूरा एक्स का कॉफिशिएंट होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर का, अच्छा क्या होता है कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कांस्टेंट टर्म हमारा ये है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा कहाँ है, ये पूरा ए स्क्वायर प्लस 9 है, तो हम लोगों ने ये लिख दिया यहाँ पर कि क्या लिख दिया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लिखने के बाद क्या होता है, हमको क्वेश्चन में दिया गया है जो इसका जीरोज हैं वो क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, मतलब जो हमारा बीटा है 1/अल्फा होगा। तो इसका मतलब जो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, अल्फा इंटू कितना बीटा कितना होगा, 1 होगा। अगर अल्फा बीटा 1 हमारा होगा, इसको अगर हम 1 मान लें, इस क्वेश्चन को ऊपर वाले को, इसको 1 मान लें और इसको सेकंड मान लें, इस वाले क्वेश्चन को, तो हम 1 इंटू 2 से देख रहे हैं जो हमारा अल्फा और बीटा देखिए सीधा सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख सकते हैं इस बात को। 1 और 2 से लिखेंगे क्या, फ्रॉम ये हमारा 1 है, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये बात लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर तुम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a, ये ऐसे सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस सॉरी -6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ बनेगा ये पूरा बन रहा है a-3 का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसको जो कि 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे जो इसकी दो रूट्स मिलेंगे क्या मिलेगा, वो मिलेगा a-3 इक्वल्स टू 0 मिलेगा, अगर इसको स्क्वायर भेज देंगे तो। अब मतलब जो हमारा ए इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, मतलब जो हमारा एक जीरो इसमें से क्या है वो क्या है, ए की जो वैल्यू को पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जो था, ये कितना आ गया हमारा 3 आ गया, हमको ही निकालना था। समझ में आया, क्या करेंगे जो हमारा अल्फा और बीटा ऑफ द जीरोस दिए गिवन है अल्फा और बीटा जो है वो उनका जो प्रोडक्ट था यहाँ से हम लोग लिख लिए, कॉफिशिएंट ऑफ सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर बीटा जो था हमारा रेसिप्रोकल था, रेसिप्रोकल मतलब बीटा इक्वल्स टू 1/अल्फा, अल्फा का उल्टा था उसका जो जीरोस था, और जो अल्फा और बीटा थे उनका प्रोडक्ट 1 था, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मतलब इसको हम 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसको हम इक्वल कर लिए, इक्वल करने के बाद सॉल्व कर दिए, जो सॉल्व करने की जो वैल्यू हमारी आ गया तो इक्वल्स टू कितना आ गया -3 इक्वल्स टू 3 आ गई। देखिए दोस्तों तीसरा टाइप कैसे आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में वो करवाया था क्वेश्चन, उसमें आपको दिखाया था कैसे इसका जो वेरीफाई करते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम एक बार आपको फिर से करके दिखाते हैं। देखिए आप करते कहाँ हैं, हम इस पॉलिनोमियल जो ये वाला पॉलिनोमियल है, ये वाला क्लियर दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 को इसके यहाँ लिख लेते हैं, वहीं पर पॉलिनोमियल पी एक्स लिख लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, इधर से देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या होता है कि सॉरी यहाँ पर 1x होगा, यहाँ पर 1x होगा, माइनस 2 था, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे 12 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं बताते हैं आपको। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 6 स्क्वायर हो गया, फिर इसी का आप यहाँ पर इस वाले छोड़ देंगे इस टर्म को, और इस वाले इसी का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 6 × 12, यहाँ पर 12 हो गया, तो यहाँ पर जो 1 था 1 ही रहेगा, इसे नीचे से ही हट जाता है। ठीक है, हटने पर क्या होता है, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर ये हमारा ये आप कह सकते हैं कि इसमें से 6 का बैंड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई को यहाँ पर 6 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जब 6 का मल्टीप्लाई तो ये 6 कट जाएगा, और यहाँ पर यहाँ पर जब 6 का मल्टीप्लाई करके दूंगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा 12 हो जाएगा तो हम सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारा ये ऐसा कुछ आएगा इस फॉर्म में। अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे, इसका जो पेयर बना 9 और से एक्स, अब इसको सॉल्व करते हैं कि इनका सम या डिफरेंस करके 1x लाओ, और सम या डिफरेंस मल्टीप्लाई करके जो भी है इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लाओ। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 8 = 72 होता है, बाई 9 8 = 72 होता है, जो कि 12 से 72 होता है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, और 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ रहा है, मतलब सही हमको सही हो रहा है, डिफरेंस करने पर 1 आ रहा है, प्रोडक्ट करने पर 72 आ रहा है। इसको जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, इनमें से 3x कॉमन लेंगे, दोनों में से इसमें 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 2 6 2 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, 2x हो गया, यहाँ पर 3 3 9, यहाँ पर x कॉमन निकाल लेते हैं, केवल 3 बचा यहाँ पर, फिर यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे, जब -4 कॉमन लेंगे तो 4 2 8, 2 बचा यहाँ पर 2, और यहाँ पर x बचा, x कर दिए, 4 3 12, 3 बचा यहाँ पर 3 लिख दिया, और फिर इसका जो हम करेंगे, इसमें से इन दोनों में से ये कॉमन लेंगे, 2x + 3 यहाँ पर कॉमन ले लिए, यहाँ पर 3x यहाँ से लिख लिए, यहाँ से -4 लिख लिए, हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। फिर जब मैं इसको जीरोस निकालूंगा तो इसको हम जीरो को इक्वल करते हैं, जब जीरोस निकालते हैं तो जब जीरोस निकालने के जीरो इक्वल कर दिए, 2x + 3 को इक्वल किए जीरो के, तो इसको हम उधर लेफ्ट साइड में भेजें, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको जब भेजे तो यहाँ पर माइनस में आ गया, राइट साइड में भेजा, और इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व किए, -3 पत्थर हो गया था, और फिर इसको ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड भेज दिया, तो -3/2 हो गया, -3। अब दूसरा वाला जो जीरो था 3x - 4 वाला, 3x - 4 इक्वल टू 0 करेंगे, 3x जो 3x इक्वल टू 4 इधर जब भेजेंगे +4 हो जाएगा, और x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ये हमारे जो कि जीरोस निकल गए। अब इनकम का करना है, इनके बाद जो रिलेशन वेरीफाई करना है उसको हम वेरीफाई करवाते हैं। अभी जो हम निकाले थे, तो जो हमारा पहला जीरो आया था वो क्या था, -3/2 आया था, और जो दूसरा जीरो आया था वो कितना आया था, 4/3 आया था। तो इसका हम जब सम करेंगे दोनों का, मतलब सम ऑफ द जीरो, अल्फा बीटा जो जीरोज माने हैं, सॉरी अल्फा और बीटा जो जीरोज माने हैं, इनका जब हम सम कर रहे हैं, सम करने पर कितना आ रहा है, इसको जब सम कॉल करेंगे, -1/6 आ रहा है, और मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -6 आ रहा है, सॉरी सम ऑफ द जीरो जो हो रहा है -6 आ रहा है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आप देखिए यहाँ पर सॉल्व किए हैं, यहाँ पर 3 - 3/2 इंटू 4/3 लिख दिया, 3 3 कट आउट, 2 2 4 2 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 2 बचा, इसका जो माइनस यहाँ पर, तो -2 माइनस का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आ गए। आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो कहता है सम ऑफ द जीरोज जो होगा, हम अभी पहले हम लोग निकाले थे, अब हम क्या करेंगे, हम अपने पॉइनोमियल से देखते हैं, जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ है, हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, जब सम ऑफ द जीरोज निकालते हैं उसमें क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो क्या होता है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही तो होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है, तो हमारा कोई जो पॉलिनोमियल हम जब देख रहे हैं, अपना पॉलिनोमियल देखेंगे, पॉलिनोमियल देखने पर जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x है, देखिए कोफिशिएंट x है वो कितना है, 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, वो 6 है। तो जो हम कहते हैं माइनस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हमारा एक्स स्क्वायर कितना, सॉरी x कितना था, 1 था, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना था हमारा, 6 था, हम लोग को देखे तभी, तो 1/6 देखिए दोनों सेम आ रहे हैं। और ऐसे ही हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं उसमें क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म देखते हैं पीछे जाके, कांस्टेंट टर्म हमारा कौन सा है, कांस्टेंट टर्म -12 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 है, लिखते हैं हम लोग। तो हमारा क्या होगा, हम यहाँ से जब देखेंगे तो जो हमारा -12 लिखा, सॉरी -12 लिखा वहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे 6 था, इसका जो हमारा क्या था 6 था,
कौन ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको काटेंगे कितना है -2 आएगा। देखिए ये भी हमारा कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं सेम आ रहे हैं, ये हमारे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों हमारे कहते हैं सही हैं। इस जो इसलिए हम ऐसे नीचे लिख देंगे द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस इज वेरीफाइड। हम ऐसे इस तरह पहले आप उससे निकाल लीजिए नॉर्मल तरीके से, फिर आप कहते हैं जो हमारा फार्मूला है कि सम ऑफ द जीरोज का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का, उस तरीके से हम निकाल के उसको वेरीफाई करा देंगे। ऐसा ही हम सॉल्व करते हैं इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को। हम अगला देखते हैं टाइप 4 पे। इसमें क्या होता है, इसमें दिया होता है कुछ आइडेंटिटी का यूज होता है, वही अभी देखते हैं हम लोग। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, जो हमको ये हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना किसका, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का, ठीक है। और किसका फाइंड करना है, 1 अपॉन अल्फा का प्लस 1 अपॉन बीटा का। फिर थर्ड वाला क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए जो सम ऑफ द जीरोस होगा अल्फा बीटा, वो p बाई 1 होगा। क्या होता है सम ऑफ द जीरोस, होता है क्या है, वो होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या होता है इसमें एक्स स्क्वायर का। तो ये माइनस में होता है, ये भी ये इधर माइनस, ये माइनस में होता है ऑलरेडी, ये प्लस में, ये माइनस में है, ये माइनस में भी है और यहाँ पर माइनस होता भी है। तो ये हम एक बाहर माइनस लगा दी, को सब समझिए, एक बाहर माइनस छोटा सा लगा दीजिए, ये अंदर में है ये वाला। और क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स हम लिख दिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था तो हम लिख दिए। ऐसे प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब पी हो जाएगा पूरा पूरा। और जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो कितना आएगा, वो होता क्या है कि कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, क्यू है। और फिर क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो मतलब ये 1 हो जाएगा, मतलब जो अल्फा और बीटा कितना आएगा, क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। पहला वाला लिख के, जो पहला वाला लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये हम लोग लिख लिए ना। अब क्या करेंगे, इसमें से एक अल्फा, इसमें से एक अल्फा, इसमें से एक बीटा, इसमें से भी कॉमन लेते हैं। तो लीजिए फिर अल्फा कॉमन ले लिए मतलब एक, और एक बीटा कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर मतलब एक अल्फा बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक बीटा बचेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा हमको मतलब प्रोडक्ट ऑफ द यूज हमको कितना दिया, क्यों दिया है, ठीक है। और हमको कहता कि सम ऑफ द यूज कितना पी दिया है, तो क्यू इंटू पी लिख देंगे। मतलब हमारा जो क्या हो गया, इसका जो सॉल्व करने पे कितना आया हमारा, कहता है पी क्यू आ गया। कैसे किए, इनमें से कॉमन ले लिया अल्फा बीटा में से, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कहते एक अल्फा बचा, तो यहाँ लिख दिया। यहाँ से जब बीटा कॉमन ले, यहाँ पर बीटा तो पहले कॉमन ले ली, यहाँ से कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर एक बीटा बचेगा, तो अल्फा ये सम ऑफ द जीरोस हमको दिख रहा है, और हमको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू हम प्रोडक्ट ऑफ द हम लोग क्यू लिख लिए, और जो सम ऑफ द जीरोस है हम लोग क्या होता है पी लिख लिए, और इसको सॉल्व करने के बाद पी क्यू हो गया, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है हमको। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बात वही पड़ी कि मतलब उसमें ऊपर सम दिया है, सम हमारा कितना है, सम हमारा है पी, और हम नीचे हमारा प्रोडक्ट दिया मतलब पी अपॉन क्यू। ये हमारा सम ऑफ द जीरो पी था, यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप, और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस था वो क्यू था, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग क्यों लिख दिए। मतलब सेकंड वाला भी क्वेश्चन हमारा कहता है सॉल्व हो गया। थर्ड वाला हम देखते हैं हम लोग, थर्ड वाले में कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हम लोग सॉरी 2 ए बी हम लोग पढ़े हैं फार्मूला। उसी बेस पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये देखिए जो हमारा ये वाला है, ये सम ऑफ द जीरोस दिख रहा है हमको, मतलब अल्फा बीटा का सम है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, मतलब सम ऑफ द जीरोस कितना था, अल्फा बीटा का सम जितना था पी था वो, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस लगेगा 2 है, और अल्फा इंटू प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था वो क्या था, क्यू था, तो यहाँ पर 2 क्यू लिख देंगे। मतलब जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक, टाइप हमारा दूसरा है, टाइप 5 है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find a quadratic polynomial, the sum and the product of the whose zeros are √2 and -3/2 respectively, also find its zeros। पहले क्या करना है हमको, जिसका सम ऑफ द जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है। देखिए सम ऑफ द जीरोस कितना दिया हुआ है, √2 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया -3/2 दिया है,
अब हमको कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पहले फाइंड करना है। अभी हम लोग पिछले एक टाइप में पढ़े थे, किस टाइप में, टाइप नंबर किस में पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे टाइप नंबर फर्स्ट, हाँ टाइप नंबर फर्स्ट में ही, जब हमको सम और प्रोडक्ट दिया था तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि कैसे ही क्या होता है कि किसी पॉलिनॉमियल को निकालते हैं, जब हमको जीरो का सम दिया होता है और प्रोडक्ट दिया होता है, वैसे उसी तरीके से हम निकालेंगे, उसके बाद उसको जीरो फाइंड करते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। ये हम लोगों ने क्या किया कि fx लिख लिया, हमको पता क्या था, जब ऐसा कुछ आता है हम लिखते हैं इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हमको सम ऑफ द जीरोस जो है वो गिवन है कितना, √2। हम लिखेंगे x² माइनस लगाएंगे, माइनस जो लगा हुआ है, सम ऑफ द जीरोस कितना है वो √2 है, √2 लिख दिए। यहाँ पर x था, मैंने x उतार दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है वो भी हमको -3/2 दिया है, तो -3/2 लिख दिए। इसको हम जो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करा दिए तो -3/2 होगा, ठीक है। अब इसको हम चाहे आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लें, कैसे तो सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था अभी किसके कुछ देर पहले कि इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2x² हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा -2√2 हो जाएगा, ये 2√2x और माइनस कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके इसका जीरोस फाइंड करते हैं। देखिए जो इसका आगे सब इसका सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² है, -2√2 था, तो हमको ऐसे करना है कि सम या डिफरेंस करने पर ये आ जाए और कहता है कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को मल्टीप्लाई आ जाए, इन दोनों का कितना होगा 6 होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और सम या डिफरेंस करने पर कितना है 2√2 आए। तो जब हम इसको करेंगे तो देखिए जब इसको सब करेंगे तो कितना √2 × √2 हो जाएगा और 2 × 3 है कितना 6 हो जाएगा। कैसे कुछ होगा देख समझिए आप इस बात को। देखिए यहाँ पर 3√2 और इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, इस रूट सॉरी कैंसिल आउट नहीं होगा, 3√2 इंटू √2, तो यहाँ से √2 बाहर हो जाएगा, 3 × 2 बनेगा, मतलब कितना हमारा 6 बनेगा। यहाँ पर जो हमारा ये निकल प्रोडक्ट 6 निकल गया और यहाँ से मतलब 6 आ गया, मतलब इसका प्रोडक्ट हमको मिल गया। और हमको तो समय डिफरेंस करने पे कितना मिले, समय डिफरेंस करने पे हमको √2 मिलना चाहिए। देखिए 3√2 को जो हम करेंगे सॉल्व और माइनस 3√2 में से √2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2√2 आएगा भाई। 1 एक रूट है, यहाँ पर 3 रूट है, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना 2 बचेगा, 2√2 बचेगा। इसमें से ऐसे ही इनको सॉल्व करते हैं। जब ऐसे सॉल्व करते हैं आगे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ से √2 ये वाला यहाँ से लेंगे, यहाँ पर जब √2 × √2 कितना होगा 2 होता है, √2 × √2 कितना 2 होता है, तो यहाँ से एक रूट यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, एक √2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो लेकिन जब इसमें से कॉमन लेंगे तो √2 कॉमन होगा और यहाँ पर x² था और इसमें भी x है, दोनों में से एक x कॉमन ले लिए, x ले लिए, तो यहाँ बचा कितना बचा, यहाँ पर √2 बचा, यहाँ पर कितना √2 बचा, √2 लिख लिए और यहाँ पर कितना बचा -3 बचा, -3 लिख लिए। फिर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था तो मतलब 1 कॉमन होता है, हम लोग 1 कॉमन ले लिए और √2x -3 जो कि है इसे लिख दिए हम लोग, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, इस इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और इसको एक मिनट में कर लेंगे, करते दिखाते हैं आपको। कुछ इस फॉर्म में आएगा, रूट इसमें से ये कॉमन ले लिए, फिर इसको ऐसे लिख लिए। अब इसको हम जीरो को इक्वल करके इसका रूट्स निकालते हैं। ये देखिए अब इसको जीरो को इक्वल कर दिए, हम इसको हम इधर भेज दिए, प्लस में हो गया। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई में था इसको हम डिवाइड में भेज दिया, x = 3/√2 आ गया, जो कि मेरा ये पहला रूट आ गया। इसे दूसरा रूट सॉल्व करते कितना होगा, √2x + 1 = 0, मतलब √2x = -1, ठीक है, -1 और x = -1/√2 जो कि इसके जीरोस है। 2 जीरोस आए कौन कौन से, पहला √3/√2, दूसरा x = -1/√2, दो की हमारे जो जीरोस है। अब हमको कह रखा था क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड जीरो, इसके जीरोस फाइंड करो और पॉलिनॉमियल फाइंड करो। तो पॉलिनॉमियल जो हमारा यहाँ पर हमको ये मिला है और यहाँ पर ये मिला है हमको पॉलिनॉमियल, और इसको जो जीरोस आए हैं कितना आए हैं, x = 3/√2 और x = -1/√2। हम आगे देखते हैं कौन सा टाइप नंबर अगला वाला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये वाला फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल f(x) देखिए हमको एक पॉलिनॉमियल यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, गिवन है, इसका हमको ऐसे ही दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है जो जिसका जो जीरोज है वो इसके जीरोज के रेसिप्रोकल है। अगर मान लीजिए इसका वाला जीरोज अल्फा है तो उसका 1/अल्फा है, अगर इसका बीटा है तो उसका 1/बीटा है। समझ रहे हैं, उसका मतलब जो ये दूसरा वाला बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, वो उसका जो है वो 1/अल्फा है और 1/बीटा है, और इसका कितना है, इसका अगर मान लेते हैं अल्फा बीटा तो उसका 1/अल्फा होगा और 1/बीटा होगा। तो हम आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए
तो इसका जो हम जीरोस का इस वाले पॉलिनोमियल का जो हम जीरोस माने हैं, कितना माने हैं, अल्फा और बीटा मान लिया। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अल्फा और बीटा मान लिया इसका जीरोस। तो जो इसका सम आएगा, इस जीरोस का सम आएगा, कितना आएगा, वो कहता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा बी है, बी लिख लिए, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ये क्या है, ए है, तो ये लिख लिए। सम ऑफ द जीरोस ये हो गया, सम ऑफ द जीरोस हो गया। और इसका प्रोडक्ट कितना होगा, सी मतलब कांस्टेंट टर्म सी है, और जो होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए है, जो कि हम लोग लिख लिया। हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे का सॉल्व करते हैं। जो दूसरा वाला पॉइंट जो हमको फाइंड करना, उसका जो जीरो कितना बनेगा, बताया रेसिप्रोकल है, मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा बनेगा उसका जीरोस, यही तो बनेगा। अगर 1/अल्फा 1/बीटा बनेगा तो इसका हम सम कितना करेंगे, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसका सम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोस कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा और बीटा बनेगा, ये हमारा बनेगा कितना हमको। और हमको यहाँ से जब यहाँ से हम निकालते हैं दूसरा इसी से, तो कितना बनेगा, माइनस बी बाई ए, हमको पता है। और यहाँ पर क्या होता है, दूसरा वाला सी बाई ए प्रोडक्ट होता है, बी बाई ए सी बाई होता है ना, आप लोग पढ़ा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये जो माइनस बी अपॉन सी होगा। कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, जो काट भी रहा है काट दीजिए, कहते हैं माइनस सी बाई ए आ जाएगा। और फिर जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आएगा, कितना आएगा, 1/अल्फा है, मतलब हमारा था जीरोस, 1/बीटा था, इनका प्रोडक्ट हो गया, मतलब प्रोडक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, वो आएगा 1/अल्फा इंटू बीटा होगा, मतलब कितना क्या होता है, 1/ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, सी बाई ए होता है, 1/सी बाई ए होता है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना होगा, ए बाई सी हो जाएगा। क्या कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नीचे हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दूसरे वाले कितना आया, वो ए बाई सी आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, हमको पता है कि हम लोग पढ़े अभी ऊपर जस्ट फार्मूला पढ़े थे कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू होता है, जब हमको पहले में कोई फाइंड करना होता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ना, सम ऑफ द जीरोस आप समझ लीजिएगा, और इंटू एक्स सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, यही तो होता है। तो हम लोग जो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, यहाँ पर भी जीरो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो जीरोस। अब दो सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो गया। अब यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, एक्स स्क्वायर दूसरा वाला हमारा यही वाला था, इसको पता करना था। तो क्या था, सम ऑफ द जीरोस कितना है, माइनस बी बाई सी है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस बी बाई सी, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक्स, क्योंकि बगल में एक्स लगा हुआ है, और प्लस लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम यहाँ निकाले हैं, कितना आया है, ए बाई सी आया है, जो कि हम ए बाई सी लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के सेम एलसीएम है, तो यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर हो जा कर देंगे, क्योंकि सेम है, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं, मतलब इसमें समझिए कि सी का डीमल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर, जब इसमें सी का मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब इसमें सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी कट जाएगा, कितना बनेगा, माइनस बी एक्स बचेगा, और जब इसमें सी का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर सी आएगा, तो ये सी कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, केवल ए बचेगा। तो जो हमारा पॉलिनोमियल बन रहा है एफ एक्स बन रहा है, हमको क्या मिला, वो सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए मिला, हमको ही फाइंड करना था। जो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था हमको ही फाइंड करना था, जो कि हमको मिल चुका है।